गौतम बुद्ध की संपूर्ण कहानी त्याग, तपस्या और ज्ञान की अमर गाथा। भाग 1। जन्म, बचपन, शिक्षा, विवाह और 4 दृश्य। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की उस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत से परिचित कराएंगे जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। ये केवल एक राजकुमार की कहानी नहीं है, बल्कि सत्य की खोज, करुणा और आत्मज्ञान की अद्भुत गाथा है। लगभग 2500 वर्ष पहले हिमालय की तराई में स्थित लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल नामक सुंदर उपवन में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये दिन वैशाख पूर्णिमा का था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महल को फूलों से सजाया गया और प्रजा ने अपने भावी राजकुमार के जन्म पर आनंद व्यक्त किया। कहा जाता है कि जन्म के कुछ समय बाद प्रसिद्ध ऋषि असित राजमहल पहुंचे। उन्होंने बालक को देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालक साधारण नहीं है। यदि यह राजमहल में रहेगा तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि संसार के दुखों को देखेगा तो सब कुछ त्याग कर मानवता को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान संत बनेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र उनके बाद राज्य संभाले। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी दुखद दृश्य से दूर रखा जाएगा। दुर्भाग्यवश सिद्धार्थ के जन्म के केवल 7 दिन बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने बड़े स्नेह और प्रेम से किया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें शिकार, हिंसा या किसी को कष्ट पहुंचाना पसंद नहीं था। वे महल के बगीचों में घंटों प्रकृति को निहारते रहते थे। पेड़ पौधे, पक्षी और पशु उनके प्रिय साथी थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने धनुष से एक हंस को घायल कर दिया। वह हंस घायल होकर सिद्धार्थ के पास आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसके घाव पर मरहम लगाया और उसकी जान बचाई। देवदत्त ने कहा, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किसी प्राणी को मारने वाले से अधिक अधिकार उसकी रक्षा करने वाले का होता है। यह विवाद राजा के दरबार में पहुंचा। बुद्धिमानों ने निर्णय दिया कि जीवन बचाने वाला ही सच्चा रक्षक होता है। ये घटना सिद्धार्थ के करुणामय स्वभाव का पहला महान उदाहरण बनी। समय के साथ सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उन्होंने वेद, उपनिषद, राजनीति, न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और अन्य राजकीय विद्याओं का अध्ययन किया। वे अत्यंत बुद्धिमान थे और हर विषय को गहराई से समझते थे। यद्यपि वे युद्ध कला में निपुण थे, फिर भी उनका मन हिंसा से दूर रहता था। वे अक्सर अपने गुरुओं से जीवन, मृत्यु और मानव दुखों के बारे में प्रश्न पूछते थे। उनके प्रश्न इतने गहरे होते कि कई बार विद्वान भी आश्चर्य में पड़ जाते। राजा शुद्धोधन ने देखा कि सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में अधिक नहीं लगता। इसलिए उन्होंने उनके मनोरंजन के लिए 3 भव्य महलों का निर्माण कराया, जहां हर ऋतु के अनुसार रहने की व्यवस्था थी। महलों में नृत्य, संगीत, उत्सव और मनोरंजन का कोई अभाव नहीं था। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यशोधरा गुणवान, विनम्र और धर्मपरायण थीं। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ एक आदर्श पति की तरह उनका सम्मान करते थे। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ अपने परिवार और राज्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न लगातार उठता था, क्या मनुष्य का जीवन केवल जन्म, सुख, परिवार और मृत्यु तक ही सीमित है? क्या इन दुखों का कोई अंत नहीं है? राजा ने उन्हें महल के बाहर जाने से रोक रखा था, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। राजा ने आदेश दिया कि जिस मार्ग से राजकुमार गुजरे, वहां कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति दिखाई न दे। फिर भी नियति को कुछ और ही मंजूर था। नगर भ्रमण के दौरान सबसे पहले सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका शरीर झुक चुका था, बाल सफेद थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? छन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, संसार का कोई भी व्यक्ति इससे नहीं बच सकता। ये सुनकर सिद्धार्थ गहरे विचार में डूब गए। कुछ दिनों बाद वे फिर नगर भ्रमण पर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, इसे क्या हुआ है? छन्ना ने कहा, राजकुमार, ये रोग है। बीमारी किसी भी मनुष्य को हो सकती है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? छन्ना ने उत्तर दिया, हाँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है।
अब सिद्धार्थ का मन और अधिक विचलित हो गया। तीसरी बार उन्होंने लोगों को एक मृत व्यक्ति की अर्थी ले जाते हुए देखा। परिवार के लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? छन्ना ने कहा, राजकुमार, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। कुछ समय बाद उन्होंने चौथा दृश्य देखा। इस बार उन्होंने एक साधु को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसके पास न धन था, न महल और न ही कोई वैभव, फिर भी वह संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, इसने संसार के मोह का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि संसार का प्रत्येक मनुष्य बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करता है। यदि इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है तो उसे अवश्य खोजा जाना चाहिए। उस रात सिद्धार्थ देर तक महल की बालकनी में खड़े आकाश को निहारते रहे। उनके मन में एक ही संकल्प जन्म ले चुका था, मानव जीवन के दुखों का कारण जानना और समस्त मानवता के लिए मुक्ति का मार्ग खोजना। यहीं से प्रारंभ होती है राजकुमार सिद्धार्थ की उस महान यात्रा की, जिसने आगे चलकर उन्हें भगवान गौतम बुद्ध बना दिया। क्रमशः भाग 2 में महाभिनिष्क्रमण, कठोर तपस्या और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध की संपूर्ण कहानी त्याग, तपस्या और ज्ञान की अमर गाथा। भाग 2 महाभिनिष्क्रमण, कठोर तपस्या और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में आपने जाना कि राजकुमार सिद्धार्थ ने वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक शांत साधु के दर्शन किए। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न जगा दिए। अब उनके लिए राजमहल का वैभव आकर्षक नहीं रहा। वे मानव जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। महाभिनिष्क्रमण। एक रात राजमहल में चारों ओर गहरा सन्नाटा था। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सिद्धार्थ अपने कक्ष से निकलकर अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे पुत्र राहुल के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों को प्रेम से देखा। उनके मन में अपार स्नेह था, लेकिन वे जानते थे कि यदि वे मोह में बंध गए तो सत्य की खोज अधूरी रह जाएगी। उन्होंने मन ही मन अपने परिवार के सुख और कल्याण की कामना की और बिना उन्हें जगाए वहां से लौट आए। इसके बाद वे अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ महल से बाहर निकल पड़े। रात के अंधकार में उन्होंने राजमहल, धन दौलत, सिंहासन और सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और अपने बाल काट दिए। फिर उन्होंने छन्ना से कहा कि वह कंथक को लेकर महल लौट जाए और राजा शुद्धोधन को बता दे कि सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए निकल चुके हैं।